हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। ओके, सो आज हमारा जो ये वीडियो है वो बेस है नाइन्थ क्लास का जो साइंस है, इसके चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसका एक्सरसाइज देखने वाले। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, और हो सके तो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फिर ये भी लिख के बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा। ओके, एंड ये आप लोग को इस चैप्टर का एक्सरसाइज का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पीडीएफ आंसर मैंने दे दिया, ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना और तब भी लिख लेना, ठीक है। चलो हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर का। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉन्केव मिरर एंड अ convex mirror with respect to the type and size of the image produced. योर आंसर इज़ हियर। फर्स्टली आपको बताना है आंसर प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का बताना है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, कांट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, upright and size of image is same as the size of the object, also distance between object and mirror is same as the distance between mirror and image. नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर, इसका आंसर लिखना है द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is both real, can be taken on screen, and virtual. If image is real then it's inverted and is found in front of mirror. If image is virtual then image is upright and the formed behind the mirror. The size of image can be smaller and larger than the object size depending on the position of the object. Okay, so यहाँ पर हमारा concave mirror का भी आंसर हो गया। उसके बाद है convex mirror, क्योंकि हमें तीन टाइप्स के मिरर के बारे में पूछा था, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने दो का देख लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर का आंसर दिख रहे हैं। एक के अंदर ही आपसे 3 सवाल किया गया था, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का आंसर है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये आपका पहला आंसर हो गया। एंड सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ही है डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विच रिस्पेक्ट अ कॉन्केव मिरर इन। ओके, आपको 3 दिएगा, टॉर्च लाइट, प्रोजेक्टर लैम्प और फ्लोड लाइट। चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। फर्स्टली हम लोग इसका देखेंगे टॉर्च लाइट का। तो देखो यहाँ पे बताया गया टॉर्च लाइट द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑन द कॉन्केव मिरर बिकॉज इज द कॉन्केव मिरर if the object is placed at focus then that image is formed at the infinity hence can be get a light a longer to distance. Okay, दूसरा है प्रोजेक्टर लैम्प का आंसर है द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर because if object is placed at the center of curvature then image is same as the size of the object real, hence image can be taken on the screen like whiteboard etc. due to its real nature and size will be also sufficient not to be large and not too small. थर्ड था हमारा फ्लूड लाइट, इसका आंसर है द सोर्स ऑफ द लाइट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड मैग्नीफाइड, हैंस वी कैन वी गेट वाइडर एरिया ऑफ लाइट। ओके, तो हमारा इसका भी हो गया आंसर, दूसरे वाले का भी, तीनों का हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सी है ये। ओके, क्वेश्चन दिया गया वाई आर द कॉन्केव मिरर यूज्ड इन सोलर डिवाइस। तो आंसर है यहाँ पर, आप लोग देख लो। ओके, बिकॉज अब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलो फिर भी मैं कर देती हूँ। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन द सोलर डिवाइस लाइक सोलर कुकर, सोलर फंड्स etc. because they are the only mirror which reflect the light towards the focus. Plane mirror don't have focus. Convex mirror have imaginary focus behind the mirror which reflect light away from the focus. The light collected at the focus is lot of thermal energy which can be used in many ways. Okay, don't worry, I will given in the description box the link of PDF. Okay, so आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का डी। वाई आर द मिरर, क्वेश्चन है वाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ कार्स कॉन्वेक्स।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है मिरर स्पीड आउटसाइड द कार द कॉन्वेक्स बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल एंड वेरी डिनमिस image, hence we can we see large traffic in a smaller area on the of the mirror. Okay, so next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का E. Why does the obtaining the image of the sun on a paper with the help of concave mirror burn the paper? Answer is the paper is a burnt because the rays of the sun which comes from the infinite distance from the image at the focus of the convex mirror, hence large amount of heat is generated due to infinite rays of sun meeting at the focus which is the turns burns the paper. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का F. क्वेश्चन है इफ अ स्फेरिकल मिरर ब्रेक व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर द इंडिविजुअल पीसेस. आंसर है द इंडिविजुअल पीसेस ऑफ द ब्रेकन स्फेरिकल मिरर आर द स्फेरिकल मिरर itself. It may be of two types. Firstly, concave reflecting surface curved inwards. B. Convex reflecting surface curved outwards. Next is question number 2. What zinc convention are used for reflection from a spherical mirror? आंसर है पोल. यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए, आपको पॉइंट्स के हिसाब से लिख लेने. ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स है. ठीक है, 6 पॉइंट है. फर्स्टली हम 5 पॉइंट्स देख लेते हैं. ओके, पहले आपको इतना इतना यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट. आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, चलो 6 पॉइंट जो इसका ये देख लो. छठा पॉइंट ये है. 6 पॉइंट आपसे ये दिया गया है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज़ नेगेटिव वाइल दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ पॉजिटिव. आप लोग लिख लिया करो नोटबुक में, बिकॉज आपको अच्छा रहेगा एग्ज़ाम्स के टाइम में, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को. ओके, और हमने सारे वीडियो के आंसर्स जो जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज के अंदर, सारे क्वेश्चन के आंसर को हमने सॉल्व किया है. ओके, next question number 3. Draw ray diagrams of the causes of image obtained in concave mirror as are described in the table on page number 122. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे आपको ये टेबल दिया गया है. आप लोग बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर बताना, फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना, फिर पोजीशन ऑफ द इमेज बताना, फिर नेचर ऑफ द इमेज बताना, साइज ऑफ द इमेज. हो सकता है इसमें मिनिमम 1 या 2 पूछ सकता है एग्ज़ाम में आपको. ठीक है, सो आप इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए. देखो यहाँ पे हेडिंग दिए गए इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. ठीक है, तो ये आपको कॉन्केव मिरर पे ध्यान देना है. ठीक है, मतलब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछा है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स. ठीक है, तो वो आपको बताना है इस तरह टेबल बनाकर. सो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं. पर फर्स्टली आपको टेबल बताना है, फिर आंसर लिखना है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पोल एंड फोकस. ओके, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया आपको समझाने के लिए. पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड. डायग्राम यहाँ पर है, आप डायग्राम बना लो देखकर. ठीक है, आपको बताया जा रहा है सब. फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ फोकस, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, और डायग्राम फिर यहाँ पर आपको इस तरह बता देने. ठीक है, थर्ड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नेचर ऑफ द इमेज इन्वर्टेड एंड रियल, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड, और डायग्राम फिर यहाँ पर आपको नीचे दिया गया, आप देख लो. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर आराम से देख लेना. ओके, यहाँ पे फोर्थ वाले का है, ये इसका डायग्राम है फोर्थ वाले का. फिफ्थ आंसर है, इसका डायग्राम यहाँ है. आप सिक्स्थ का आंसर लिखो. ये पूरा लिखो, आप ज़रूरत ही नहीं आपको. यहाँ पे देखो 6 का आंसर भी और डायग्राम भी उसका. ठीक है, बना लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग. फर्स्टली पेरिस्कोप है, फ्लूड लाइट्स है, शेविंग मिरर्स है. ठीक है, यानी जितने भी आपको दिए गए हैं इन सबको क्या बताना है आपको कि इसमें कौन से टाइप का मिरर यूज़ किया जाता है, विच टाइप. ओके, सो फर्स्टली हम आंसर देखते हैं. पेरिस्कोप में तो सिंपल पेरिस्कोप यूज प्लेन मिरर बिकॉज लाइट इज जस्ट स्ट्राइक द मिरर टू reach viewer eyes.
ओके, सेकेंड है फ्लूइड लाइट्स। तो फ्लूइड लाइट्स में होता है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फ्लूइड लाइट्स। ओके, सिंपली आंसर आपको 1 मार्क्स के लिए सिंगल आंसर होता है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें पूछ सकते हैं आपको, सो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, शेविंग मिरर। इसमें आएगा कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन शेविंग मिरर बिकॉज व्हेन द फेस इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर द मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका चौथा है, इसके बाद है कैलिडोस्कोप। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन द कैलिडोस्कोप बिकॉज ओनली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नीडेड। फिफ्थ है स्ट्रीट लाइट। इसमें आंसर है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइट बिकॉज इट इज डाइवर्स द रेज ऑफ द लाइट अप टू लार्ज डिस्टेंस। छठा है हेडलैम्प ऑफ कार। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द हेडलैम्प ऑफ कार बिकॉज इफ द बल्ब इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर द रेज फ्रॉम बल्ब विल गो टू अ लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका ये भी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का पूरे आंसर कंप्लीट हो गए, जितने भी आपको बताए गए थे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एज अ डिस्टेंस ऑफ 25 centimeter is front of concave mirror. The focal length of mirror is 15 cm. At the distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image. What will be the size and nature of the image? So यहाँ पर आपको दिया गया, आप देखो। फर्स्टली आपको डायग्राम इस तरह बनाने, ओके। आप मैं बोलूँगी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो को पॉज कर करके लिख लो, दैट्स इजी। ओके, फिर आंसर देना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्टली आपको जो दिया गया वो लिखते हैं हम लोग, यू नो ऑलवेज, क्योंकि अगर आपको ये जो सॉल्व द एग्जांपल्स दिए रहते हैं ना, ये आपको आप सभी जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या करने का, इसका एक मूल मंत्र होता है। सबसे पहले आपको देखने का था टू गिवन, यानी हमको क्या दिया गया है। अगर आप ये लिख लेते हो ना तो आपको ईजिली या मालूम हो जाता है कौन सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। फिर आप फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते फिर देन सॉल्यूशन कर दो। फार्मूला सब्स्टिट्यूट हुआ यानी कि हम वहाँ पर जहाँ पर जो भी फार्मूला दिया गया उसके हिसाब से हम टू गिवन देख लेते हैं, फिर उसकी जगह फिर हम सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी हमारा आंसर फिर आ जाता है ईजीली। तो सब फर्स्टली आपको कोई भी सॉल्व द एग्जाम्पल्स दे तो आपको क्या देखना है कि टू गिवन यानी इसमें दिया क्या गया है, सी ओके। तो आप इस तरह ही लिखना, फर्स्टली आप इतना लिखो, देन फिर बाय मिरर फॉर्मूला यू नो ऑल ऑफ, तो फिर यहाँ पे ये लिखो 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, जिस तरह लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पे टेकिंग, यहाँ पे जो बताया गया आपको ये इस तरह टेकिंग करना है। चलो ये भी लिख लिया होगा, ये देखो ये भी है। चलो हम आगे का देखते हैं अब। यहाँ तक लिखो क्योंकि आपका फाइनल आंसर यहाँ पर दिखाया गया है, साइज ऑफ इमेज ऑफ 10.5 सेंटीमीटर विच इज़ नेगेटिव हैंस इमेज इज रियल। ओके, सो आंसर हो गया आपको सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द height of the object. What is the distance of the object from the mirror? चलो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मालूम करना है मिरर से कितने डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पे आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्टली आपको क्या दिया गया है वो लिखना है। तो फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर जो कि प्लस में, ऑब्वियसली जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, सब आप जानते हो। हाइट ऑफ इमेज एच आई बताना है हमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो एच मीन्स हाइट का हो गया एच और ऑब्जेक्ट का हो गया ओ। सो ये जो आपको सिम्बॉल से वो याद रखने कि हाइट ऑफ इमेज क्या होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर गिवन दैट जो दिया गया वो लिखो आप लोग, फिर मैग्नीफिकेशन, फिर वी नो डैट, इतना पूरा। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वी अपॉन क्यू आर आपका जो भी, फिर हैंस बताना है क्यू, फिर बाय मिरर फॉर्मूला। ओके, होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। फिर फाइनली आपको यहाँ पर आंसर बता देने, यू इक्वल 18 सेंटीमीटर, हैंस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर।
हाँ, जब आपका आंसर मान लो यहाँ पर आ जाता है मेन, तो आपको ये एक लाइन इस तरह बतानी पड़ती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके मार्क्स जो होते हैं ना, वो लूज़ हो जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं, बिकॉज इस पर 1 मार्क्स होता है और 1 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। क्वेश्चन इज a 10 centimeter long stick is kept in front of concave mirror having focal length of 10 centimeter in such a way that the end of stick close to the pole it is a distance of 20 centimeter. What will be length of the image? मीन्स आपको इमेज की जो लेंथ है वो मालूम करनी है, ठीक है, वो क्या है आपको पता करना है। तो फर्स्टली आप ये इमेज बना लो, ठीक है, उसके बाद ये जितना भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन जो भी हमको दिया गया है वो लिखना है, फिर बाय द मिरर फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको ये मेन जो यहाँ पे आपको बताना है सेंस क्या हुआ, फिर क्या होगा, फिर आपको यानी स्टेप बाय स्टेप जाना है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी रही हूँ। और आपको अगर इसमें फिर भी गड़बड़ हो रही है तो आप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया, आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर आपका ये पूरा हो जाएगा, फिर एंड आपको बता देना है hence length of is the 10 centimeter. Okay, next question is question number 6. 3 mirrors are created from a single sphere. Which of the following pole center of curvature, radius of curvature, principal axis will be common to them and which will not to be common? So answer is here. आपको points देता है कि points के हिसाब से ही लिख लो आप। ओके, सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। पहला, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इट विल, आपको दैट मीन्स आपको क्वेश्चन समझना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और यहाँ पे आपको मतलब आपको क्या होता है, एक डायग्राम के साथ बनाना रहता है, उसमें बताना रहता है कि जो आपका मिरर दिया गया है वो कौन सा मिरर है, फिर उसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सब बताना होता है। और बताना होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या है, यानी क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया ना, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सब बताना पड़ता है। फिर इसकी मीनिंग्स क्या है वो आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। पहला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट विल बी कॉमन बिकॉज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ द मिरर इज पार्ट विल बी सेम फॉर एवरी पार्ट ऑफ द मिरर। सेकेंड है प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल नॉट टू बी कॉमन। थर्ड है पोल, इट विल नॉट टू बी कॉमन। फोर्थ है center of curvature, it will be common because the center of the sphere of which the mirror is part will be same for every part of the mirror। क्योंकि आप देखो, आप जो भी कुछ लिखते हो वो किस पर डिपेंड करता है कि आपका मिरर कौन सा है, ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सारे क्वेश्चंस के आंसर ख़त्म हो जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था हमने सब देख लिया। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि करने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। ओके, सो बाय एंड टेक केयर। अब वीडियो को ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड you will getting the very best year for exam. Okay, bye and take care guys.